नमस्ते जी, कैसे हो आप सभी? मैं एक इमोशनल इंसान हूँ और मैं ये मानता हूँ। बट कभी-कभी दिमाग में एक विचार आता है कि क्या मैं प्रैक्टिकल नहीं बन सकता? और इमोशनल इंसान ही क्यों दुखी होता है, जबकि वो सबके बारे में भला ही सोचता है? अगर आप भी इमोशनल इंसान हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए अब बताता हूँ कि इमोशनल इंसान और प्रैक्टिकल इंसान में क्या फ़र्क है और इमोशनल इंसान को क्या नया कुछ करना चाहिए या फिर उसको कैसे प्रैक्टिकल बनना चाहिए। इमोशनल इंसान जो भी कुछ डिसीजन लेता है या फिर किसी से भी कनेक्ट होता है, वो डायरेक्ट फीलिंग से कनेक्ट होता है। जबकि प्रैक्टिकल इंसान वो होता है जो लॉजिक से ही कनेक्शन बनाता है, जिससे भी बनाता है वो लॉजिक से बनाता है। अगर इमोशनल इंसान की देखा जाए तो सब लोग उसको लाइक नहीं करेंगे, बट जो प्रैक्टिकल इंसान होगा सब लोग उसको लाइक करेंगे। तो एज़ अ मैं इमोशनल इंसान मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं सबके बारे में सही सोच रहा हूँ, सबका भला ही सोच रहा हूँ, बट फिर भी लोग मुझे उतना मीन्स लाइक नहीं करते हैं। सारे बंदे मुझे लाइक नहीं करते हैं। बट अगर मीन्स मेरे सर्कल में भी है कोई बंदे जो प्योर प्रैक्टिकल है, बट सब लोग उसको लाइक करते हैं। तो फिर मैंने बहुत सारा मेरा नेचर देखा, अ, जो प्रैक्टिकल है उसको भी देखा कि वो कैसे करता है, उसका नेचर कैसा है, अ, वो कैसे डिसीजन लेता है, किसी से कैसे बात करता है। तो मैंने भी सीखा उससे, तो मैं आपको यही बात सिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप इमोशनल हो, तो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशनल इंसान जो दिल से सोचता है, उसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ेगा। अगर कोई बंदा बुला दे या फिर कोई बंदा अपना खुद का काम दिखाए, लाइक सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल मेरा खुद का ही देता हूँ कि पहले मैं क्या कर रहा था। पहले अगर ऑफ़िस में मेरा टीम है, तो मेरा काम करता था। अगर टीम में से किसी का भी कुछ काम पेंडिंग रह गया या फिर किसी को कुछ काम नहीं आता है, तो मैं उसको काम सिखाता था और उसका काम पहले कंप्लीट करवा देता था। और उसके बाद में अगर मान लीजिए टाइम ख़त्म हो गया और मैंने मेरा टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो मेरे सीनियर से मुझे ही डाँट पड़ती थी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया। बट जबकि मेरा मोस्टली टाइम था, वो मेरी टीम के काम करने के अंदर चला गया था। बट मेरे सीनियर को वो दिखा नहीं, मेरा सीनियर यही सोचता था कि ये बंदे ने कुछ काम नहीं किया, शायद वो क्या कर रहा होगा। तो यही है। और मेरे सामने जो प्रैक्टिकल बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं कि अगर उसके पास टाइम नहीं है, तो सीधा-सीधा मना कर देते हैं कि हमारे पास ये टाइम नहीं है, आप किसी और से करवा लीजिए। अगर हाँ, मेरे से करवाना है, तो मैं मेरा काम कंप्लीट होने के बाद करूँगा। तो मैंने ये सीखा कि आप भी कैसे प्रैक्टिकल बन सकते हो कि आप खुद का काम पहले कीजिए। हाँ, दूसरे की हेल्प करने की सोचिए, बट पहले आपका कर्म कर लीजिए, जो भी है। जैसे कि ऑफ़िस में हो गया या फिर कहीं पे भी हो गया, आप कुछ काम कर रहे हो, वो भी आप पहले अपना खुद का काम कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में किसी की हेल्प कीजिए। और सेकंड थिंग जो मैंने सोचा और मैंने सीखा है मेरी लाइफ़ से, कि इमोशनल इंसान कोई अगर कुछ भी काम बताता है या फिर किसी के कोई भी उसका दोस्त होता है, उसके लिए वो ऑलवेज़ रेडी रहता है, ऑलवेज़ अवेलेबल रहता है और सभी लोगों को बहुत रिस्पेक्टफुली बात करता है, सभी लोगों से अच्छे से बात करता है। बट मैंने देखा कि प्रैक्टिकल इंसान पहले खुद के लिए जीता है, जबकि इमोशनल इंसान खुद के लिए तो भूल ही जाता है कि खुद के लिए भी जीना है, वो दूसरों के लिए ही जीता है। तो इमोशनल इंसान को ये सीखना है कि सभी को आप टाइम दीजिए, बट उतना टाइम मत दीजिए कि लोगों को ऐसा लगने लगे कि आप फालतू इंसान हो। आप फालतू इंसान नहीं हैं। आपको पहले खुद का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। उसके बाद में जो टाइम बचता है, वो दूसरे लोगों को टाइम दीजिए। अगर आप दूसरे लोगों को सारा टाइम दे देंगे, सारा दिन 24 आवर्स उनके लिए अवेलेबल रहोगे, तो कोई भी बंदा आपको फालतू समझ लेगा। चाहे आपका फीलिंग्स हो या ना हो, आप उसके अच्छे के लिए अवेलेबल हो, बट वो आपको फालतू समझ लेगा। ये कोई भी रिलेशन में ये चीज़ लागू होता है। तो यही है कि आप खुद के लिए भी टाइम निकालिए, दूसरों के लिए उतना अवेलेबल मत रहिए।
दूसरों को जितना इज़्ज़त देना है उतना ही इज़्ज़त दीजिए। बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देने की, सर पे चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को ज़्यादा इज़्ज़त दोगे तो ऑब्वियसली वो लोग आपसे आपकी इज़्ज़त कम करेंगे। ऐसा मैंने खुद फ़ील किया हुआ है। और जो लोग दूसरों को बहुत समझते हैं, दूसरे की जगह पे खुद को रख के सोचते हैं, बट हम जैसे इमोशनल इंसान की जगह पे कोई प्रैक्टिकल बंदा ये नहीं सोचेगा कि ये बंदा इतना इमोशनल है, किसी का अच्छा कर रहा है। इमोशनल इंसान की वैल्यू तब होती है जब बंदा थोड़ा दूर चला जाता है। तब लोगों को समझ में आता है कि नहीं यार, ये बंदा था तो सबके लिए सही सोच रहा था। बट आप ये तो भूल ही जाइए कि अगर आप किसी के पास हो तो कोई आपकी वैल्यू करेगा। आप जब थोड़े दूर जाओगे तब आपकी वैल्यू करेगा। तो मेरा यही है कि आप किसी से दूर नहीं जाना है, बट आप साथ में रह के, पास में रह के सभी को आपकी वैल्यू करवाइए। थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल बनिए और खुद का वैल्यू करवाइए, ठीक है? अगर आप भी मेरे जैसे इमोशनल इंसान हो और आप भी थोड़े बहुत ऐसे लाइफ में आपके भी ऐसा कुछ फेस आता है, जैसे मेरा बहुत सारा फेस आया हुआ है और बहुत सारी चीज़ों से मैं स्ट्रगल करता था, बट मैं धीरे-धीरे भक्ति कर रहा हूँ और मैं भक्ति से ही सीखा हूँ कि कैसे मुझे सर्वाइव करना है, बिकॉज़ आज के टाइम में उतना इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल भी होना है, तब जाके हम सुखी-सुखी जी सकते हैं, बिकॉज़ अदरवाइज़ बहुत इमोशनल होगे तो आप ही दुखी होगे और आप दुखी होगे उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है? तो आप अपने लिए जिए और अगर आप भी ऐसे इमोशनल हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसे ही बातें करेंगे साथ में और जो भी सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन लाएँगे, ठीक है? चलिए, नमस्ते।